दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। रूरल एरिया में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छा ही एक फैक्ट्री यहाँ पे बैठाया गया है, जो है रुई से धागा यहाँ बनाया जाता है और ग्रामीण जितने भी महिलाएं गण हैं उन लोगों को रोजगार देने की प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, विक्रम मिश्रा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अपने ही गांव में, जो गांव के नाम है रुडौली बाजपट्टी के इलाका में, वो उन्होंने रुई से धागा बनाने वाला यहाँ पर एक रोजगार लाए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व गन्ना मंत्री साहब भी आए हुए। चलिए आइए, यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगा हुआ है। चलिए आइए। अपना स्वदेशी खादी ग्रामोद्योग के उद्घाटन समारोह में उपस्थित यहाँ के डायरेक्टर, सबसे पहले यहाँ के प्रधान, इस पंचायत के मुखिया आदरणीय अलाउद्दीन जी और पूर्व मुखिया भी यहाँ उपस्थित है। बहुत कम मंच ऐसा मिलता है जहाँ वर्तमान और पास्ट दोनों साथ में होते हैं, तो मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ वर्तमान मुखिया जी भी हैं, बड़े भाई अलाउद्दीन साहब, और भूतपूर्व मुखिया आदरणीय नागेंद्र पासवान जी भी मंच पे उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित है इस संस्था के डायरेक्टर आदरणीय संजीव पटेल जी, विक्रम मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे बाजपट्टी प्रखंड के जनता दल यूनाइटेड के बड़े साथी प्रखंड उपाध्यक्ष आदरणीय हरेंद्र पटेल जी, यहाँ उपस्थित कुमार हरि जी, यहाँ उपस्थित अभिभावक के रूप में पूरे प्रखंड को जनता दल यूनाइटेड के लिए मजबूती से काम करने वाले आदरणीय नवीन झा जी, निर्देशक हैं मनोज गोस्वामी, और तमाम आप सभी साथियों, यहाँ के ग्रामवासी, और मैं सामने बैठे हुए ओम प्रकाश जी, बबलू जी, तमाम कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करते हो कि पीछे नहीं आगे आइए आप लोग। आप ही के दिशा निर्देश और देख रेख में यह काम आगे बढ़ेगा। और मैं 2-3 दिन पहले भी आई थी। मैं अपने अभिभावक स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी को मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती, जिनका बरखी मैं इसी गांव में आई थी मनाने। प्रथम पुण्यतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी। 2-3 दिन पहले उनका मनाया गया। वो बड़े राजनीतिक में सूझबूझ रखने वाले, कोई भी चुनाव होता था तो उसका रिजल्ट वो गुना भाग करके पहले ही दे दिया करते थे। तो चाहे वो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का हो या एमएलसी का हो, तो हम लोगों ने अपने अभिभावक को खोने का बहुत दर्द है मुझे, लेकिन यही सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाएगा ही जरूर। समय का पता नहीं होता है, इसलिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ उपस्थित है उनके पुत्र पुत्री, मेरी चाची जी और तमाम महिला साथी हैं। महिला साथी इसलिए करें कि मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक एक महिला, मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा जानकार है, और उनके लिए यह काम जो समर्पण हुआ है, बड़े लगन, मेहनत और उत्साह से आगे जरूर बढ़ेगा। और इस संस्था का नाम, इसका ब्रांच सिर्फ रुदौली में नहीं बल्कि पूरे बिहार में जाने, इसके लिए मैं काम करूंगी और डायरेक्टर साहब के साथ काम करूंगी। यहाँ उपस्थित आप तमाम मीडिया, पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, जो आप अपने स्तर से इस संस्था के काम को, महिलाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए आप अपने समय देने का काम किया है, उन्हें उत्साहित करने का काम किया है। इसके लिए इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। चूंकि आज भाषण का टाइम नहीं है, आज मुझे यहाँ आकर बहुत समय, मतलब छोटे से समय में मुझे टाइम लिया गया कि एक महिलाओं के लिए
अपना स्वदेशी खादी ग्रामोद्योग का उद्घाटन होना है। मैं समय निकाल करके सोची कि महिलाओं की बात है, जब तक हम महिला एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं आगे बढ़ने में हिचकिचाएंगी। और मैं आभार प्रकट करती हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और इस राज्य के परम आदरणीय विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब के प्रति, जिन्होंने महिलाओं के लिए अनेकों नेक कार्यक्रम चलाए हैं। अनेकों नेक मतलब काउंट करना मुश्किल है, उंगलियों पे गिनो तो घंटों 2 घंटे लगेंगे। तो मैं समझती हूँ कि बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। जेपी, बापू, लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन सबों के विचारों का बिहार, उनके आदर्शों का बिहार और उनके सपनों का बिहार बनाने के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री, आपके नेता और हमारे नेता नीतीश कुमार ने जो काम किया वह उल्लेखनीय है। अभी विरोधी पार्टी लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों को भरमा देते हैं, वो भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन आगे आने वाला युवा पीढ़ी इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। बापू ने एक छोटा समय, ज़्यादा समय नहीं होगी क्योंकि मुझे आगे भी कार्यक्रम में जाना है। बापू ने कहा था, उन्होंने 3 सपना देखा था कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे। पहला सपना था उनका कि पूरे देश में ग्राम स्वराज्य की स्थापना। दूसरा उनका सपना था कि देश की आधी आबादी महिलाओं को सशक्त करना। लोहिया का विचार, लोहिया ने कहा था कि जब तक किसी इंसान के आधा अंग में अगर लकवा मार दे, लकवा ग्रस्त हो, तो वह कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सक्रियता रूप से काम नहीं कर सकता। तो देश की आधी आबादी महिलाएं जब हमारे निष्क्रिय रहेगी तो हमारा देश सशक्त नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं होगा। तो उनके सपनों का, लोहिया के विचारों का, लोहिया के सपनों का बिहार हमारे पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला। और ये सब अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार स्तर से। और मैं आभार प्रकट करती हूँ संजीव पटेल जी को, जिन्होंने गुजरात से चलकर हमारे बिहार के सुदूर इलाकों में यह बाजपट्टी विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत भौगोलिक दृष्टिकोण से गड्ढा, सबसे पहले बाढ़ का पानी यहाँ आता है बाजपट्टी में, सबसे बाद में निकलता है, बहुत तरह की समस्याएं से घिरा हुआ है। और मैं सामने बैठे आप तमाम बाजपट्टी विधानसभा के मतदाता मालिकों को प्रणाम करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि 2010 में पहली बार बाजपट्टी विधानसभा बना। उसने इस जर्जर विधानसभा की जवाबदेही मेरे अपरिपक्व कंधों पे सौंपने का काम किया और मैंने अपने दिन रात मेहनत करके इसे सींचने का, संवारने का काम की। पुल पुलिया, बिजली की समस्या क्या थी? बिजली जब बिहार में बाजपट्टी में जब लाइन आता था तो हम लोग खुद, मुझे याद है कि अपने बच्चों को मना करते थे, कहता था मम्मी बिजली आ गई, तो हम लोग मना करते थे कि नहीं नहीं, टोकोगे, बोलोगे तो लाइट कट जाएगा, इसलिए टोको नहीं, नजर नहीं लगाओ। ये स्थिति थी। और आज हम लोग लगता है 24 घंटे में 22 घंटा तो निश्चित रूप से बिजली मिल रही। इसलिए केंद्र की सरकार और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति, राज्य की आधी आबादी महिलाओं की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ। और बापू का तीसरा सपना था, तीसरा सपना ही नहीं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अगर मुझे इस आजाद हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का मौका एक दिन के लिए भी मिलेगा तो मैं पहला काम करूंगा कि अपने देश को शराब मुक्त बनाऊंगा। वह भी काम हमारे बिहार में है। हम महिलाएं की मांग पर मुख्यमंत्री महोदय ने शराबबंदी की। अभी दहेज प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या पे पूर्ण रूप में रोकथाम की जा रही है। पहले अस्पताल में महिलाएं गर्भवती होती थी, वो अल्ट्रासाउंड वाले से पता चल जाता था कि बेटी है या बेटा है, तो वो धड़ल्ले से गलत काम कर देते थे। लेकिन आज सख्त निर्देश है, उसे कानूनन दंड के रूप में मापदंड किया गया है
कोई भी अल्ट्रासाउंड वाले आज बताने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि असम और हरियाणा में जो लिंगानुपात की समस्या थी वो हमारे बिहार में ना जाए, इसके लिए बिहार के नेता ने निर्णय लिया और उसे हम आप सब मिलकर इसे साकार रूप में धरातल पर उतारकर मूर्त रूप देने का काम किए हैं। मैं बता दी थी पहले ही कि अगर मैं योजना के बारे में गिनती करूंगी तो काफ़ी समय लगेगा। मैं पुनः दिल की गहराइयों से साधुवाद देती हूँ अपने डायरेक्टर और विक्रम मिश्रा जी को कि आपने ऐसे नेक कार्य करने शुरू किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली का इसमें समस्या नहीं आएगा। हम महिलाएं अगर बिजली नहीं भी कट भी जाए तो भी हमारा काम बंद नहीं होगा। सोलर प्लेट से यह छोटा सा देखने में है कारखाना, लेकिन कारखाना का नाम तो कारखाना ही होता है। इसलिए हमें और हम महिलाओं के ऊपर ही सारी जवाबदेही है। सरकार का कहना है कि अगर एक बेटा पढ़ता है तो वह एक परिवार पढ़ता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो एक समाज पढ़ता है, क्योंकि हमारी बेटी दूसरे समाज में, दूसरे गांव में, दूसरे घर में जा कर के बसती है। वो वहाँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो वहाँ का माहौल, वहाँ का देवर को, देवरानी के बच्चे को, ननद को, सबको पढ़ाती है। तो हम अपनी बेटियों को शिक्षित करने का काम जरूर करें। इस पे भी सरकार बहुत सारे काम की। साइकिल योजना तो इसका एक मॉडल बना पूरे देश में। पूरे देश में किसी भी राज्य में लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं चलाई गई। पहला राज्य है जहां हम महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला। पहले क्या था, महिलाओं को एक दवा के लिए किसी बड़े गरीब महिला के बच्चे अगर बीमार हो, उसके घर में कोई परिजन, कोई उसका परिवार का आदमी सदस्य बीमार पड़ता था तो 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के लिए उस महिला को दिन भर किसी सेठ के घर पे या उसके दरवाजे पे